वेलकम बैक फ्रेंड्स टू दिस यूट्यूब चैनल रैंडम आर्ट टॉक। आज के दिन हम इस बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी का पार्ट 5 है, इसे हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। आई एम प्रीटी मच एक्साइटेड फॉर दिस और मुझे गर्मी लगने लग गई है क्योंकि पंखा नहीं चल रहा है। चलो छोड़ क्या ही चला है। हाँ, मैं ये कह रहा था कि आई एम प्रीटी मच एक्साइटेड फॉर दिस। आज के दिन इस बुक का जो सेक्शन 3 है वो हम एक्सप्लेन करने वाले हैं और सेक्शन 3 का नाम है हाउ टू विन पीपल टू योर वे ऑफ थिंकिंग। आपके थिंकिंग्स में, आपके डिज़ायर्स में, आपके वांट्स में लोगों को कैसे मनाए या उन्हें एग्रीएबल बनाए। ओके, तो इस सेक्शन में 12 प्रिंसिपल है और 12 को अगर 3 से डिवाइड किया जाए तो 4 आएगा। तो इस सेक्शन के ऊपर 4 वीडियोस बन सकती है। कंटेंट ही कंटेंट है ना। और इस सेक्शन के अंदर बेसिकली ना थोड़ी सी वो जो मैनिपुलेटिव ट्रिक्स होती है ना, जो सही में काम करती है, वो हम जानने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विथ प्रिंसिपल 1, चैप्टर 1। ठीक है, चैप्टर 1 है यू कांट विन एन आर्ग्यूमेंट। इस बुक के अंदर का एक स्टेटमेंट है, there is only one way under high heaven to get the best of an argument and that is to avoid it, which means कि किसी भी आर्ग्यूमेंट का सबसे बेस्ट रिजल्ट तभी मिलता है जब हम उस आर्ग्यूमेंट को इग्नोर करते हैं। इस बात को मैं सही प्रूव कर सकता हूँ। देखना कैसे। जब भी एक आर्ग्यूमेंट हो रहा होता है या जब भी एक बहस हो रही होती है तो बेसिकली उस आर्ग्यूमेंट में हो क्या रहा होता है, आप अपने आप को सही प्रूफ करने के लिए माथाफोड़ी कर रहे होते हो और सामने वाला भी अपने आप को सही प्रूफ करने के लिए ट्राई कर रहा होता है। ठीक है, अब आर्ग्यूमेंट का रिजल्ट क्या निकलेगा? या तो आप हार गए, ठीक है, या फिर आप जीत गए। अगर आप हार गए तो आप हार गए, दैट्स इट, आपकी बेइज्जती हो गई। ओके, और अगर आप जीत भी गए तो भी आप हार गए। ऐसे क्यों? क्योंकि आप जीत तो गए, आपको खुशी मिल गई, आपको डोपामिन मिल गया, बट आपने सामने वाले की सेल्फ रिस्पेक्ट की, उसकी प्राइड की सत्यानाश कर दिया उसका। ठीक है, एक इंसान जो कि आपका अच्छा दोस्त बन सकता था, वो उसकी निगाहों में अब आप एक विलन टाइप के इंसान बन चुके हो। तो नेवर एवर आर्ग्यू विद समवन, स्पेशली स्ट्रेंजर्स। जो स्ट्रेंजर्स होते हैं, जो अभी अभी आपको मिला है, उसके साथ कभी भी किसी भी पॉइंट को लेकर आर्ग्यू, बहस कि मेरा ये मानना है, तू गलत है, इस टाइप की चीज़ें कभी मत करना। ये एक मतलब मूर्खता होगी। ट्रस्ट मी, मैं इस टाइप का बच्चा रह चुका हूँ। मैं ना मतलब मौके ढूंढता था कि कब कोई आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो, कब कोई बहस स्टार्ट हो, तो मैं अपने आप को नॉलेजेबल प्रूफ कर सकूँ, अपने आप को सही प्रूफ कर सकूँ। मैंने ना इस आदत को अभी 1 साल या 1.5 साल पहले ही छोड़ा है। मैं अपने टीचर से आर्ग्यूमेंट करता था, खासकर मैं अपने फ्रेंड्स से आर्ग्यूमेंट करता था और मैं अपने बहनों से आर्ग्यूमेंट करता। मतलब अलग ही लेवल की सेटिस्फेक्शन मिलती है इस चीज़ में। ओके, कि अपने आर्ग्यू कर करके अपने आप को सही प्रूव करने का। मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ। आज से लगभग 1 साल पहले हमारे घर पे ना MLM वाले आते थे। MLM, मल्टी लेवल मार्केटिंग, पता ही होगा सबको, है ना। तो उधर क्या होता था, वो 3 जने थे। ठीक है, तो एक्चुअली में क्या, वो तीनों जने मतलब मेरे जो बहन है उसके दोस्त थे या है दोस्त है। ठीक है, तो वो चाय पानी पीने के लिए और मेरी बहन को उस स्कीम में जोड़ने के लिए वो आया करते थे। तो उस वक्त ना मैं उनकी बातें सुनता था। तो मुझे ऐसे तो पता था कि ये लोग गलत है, पर मेरे पास ना कोई ऐसा प्रूफ नहीं था कि मैं इनको गलत प्रूफ कैसे करूं। तो मैं सोचता रहता था, यार मैं क्या बोलूं, मैं क्या बोलूं, मैं क्या बोलूं। तो उस वक्त ना क्या हुआ था, संदीप महेश्वरी और विवेक बिंद्रा की कंट्रोवर्सी हुई थी। बड़ी फेमस थी, आपको पता ही होगा। बहुत ही मतलब उन्होंने व्यूज छापे थे उस चीज़ से। और मैं उस वक्त ना थोड़ा सा संदीप महेश्वरी का कंटेंट देखता था। पता नहीं क्या माइंडसेट था उस वक्त। हाँ, तो मैं उस वक्त संदीप महेश्वरी का कंटेंट देखता था, तो मुझे पता चला कि MLM क्या होता है, उसके बारे में क्या गलत होता है। तो अगली बार जब वो मेरे घर पर आए ना, तो मैंने उनसे इस बारे में पूछा कि आप किसकी साइड हो। तो वो ऑफकोर्स वो विवेक बिंद्रा की साइड होंगे और मैं संदीप महेश्वरी की साइड था। तो मैं उनको गलत प्रूफ करने में लग गया कि यार संदीप महेश्वरी का ये पॉइंट सही है, वो पॉइंट सही है, ऐसा है वैसा है, वो ये कहना चाहता था, वो ये कहना, पूरी मतलब माथाफोड़ी कर दी, तहस महस कर दिया उनको।
तो भी उस वक्त मैं आसान है कर रहा था, वो बाउंस बैक कर रहे थे, ये सीन चल रहा था पूरा। ऑल्दो मैं उनको इतना गलत प्रूफ कर नहीं पाया, बट मुझे पता चल गया था मुझे बोलना क्या है, ठीक है। फिर उस वक्त मुझे पता था कि अगले दिन वो वापस हमारे घर पे आने वाला है। तो मैंने उस रात पूरी रात रिसर्च करी, बैठ के गूगल पे सर्च करा, यूट्यूब पे सर्च करा कि ये MLM है क्या चीज़, ये क्या गलत कर रही है, ये क्यों नहीं होना चाहिए था, ये पूरी चीज़ प्रूव करी। उस वक्त मुझे लक्ष्य चौधरी की वीडियो मिली थी MLM वाली, और उस दिन से मैं लक्ष्य चौधरी का फैन बन गया। ओके, अलग टॉपिक। हाँ, तो उस टाइम मैंने पूरा एक मतलब रफ स्केच बना दिया और पॉइंट्स को रट लिए कि अगले दिन जब वो आएंगे ना तो मुझे बोलना क्या है। फिर जब वो अगले दिन आए, मैं पूरी कमर कस के बैठा था और मैंने अपनी एड़ी, क्या बोलते उसे, एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया उनको गलत प्रूफ करने में, और वो हो भी गए गलत प्रूफ। बड़ा मज़ा आया। फिर जब वो जा रहे थे ना, उनका चेहरे से पता चल रहा था कि वो मन ही मन में मुझे गाली देना चाहते हैं, और मैं तो बहुत खुश हो रहा था, वाह क्या हो गया, मज़ा आ गया मतलब। तो इस आर्ग्यूमेंट का रिजल्ट क्या निकला कि जब भी अब वो लोग मुझे अगली बार मिलेंगे ना, मुझे लगता ही नहीं कि वो एक अच्छी बॉन्डिंग बनेगी, हो ही नहीं सकता। इसलिए चलो, MLM तो एक ऐसी चीज़ है ना, उसके ऊपर तो फिर भी आर्ग्यूमेंट करना ही चाहिए कि वो तो गलत है, बट हम जैसे नॉर्मल लोग क्या करते हैं ना, छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी आर्ग्यूमेंट करने लग जाता है, जो कि फालतू होती है, वो मतलब होनी नहीं चाहिए थी, उसको लेके भी हम आर्ग्यू करने लगते हैं। प्रॉब्लम यहाँ आती है। तो प्लीज़ ट्राई टू अवॉइड एन आर्ग्यूमेंट, जितना हो सके उतना अवॉइड करने की कोशिश करना। इससे कोई फ़ायदा नहीं मिलता, अगर आप सही प्रूफ हो भी गए तो भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो किसी भी इंसान से, खासकर स्ट्रेंजर से जो अभी भी आपको मिला है, जब 5 मिनट पहले मिला है, आर्ग्यूमेंट मत करना। खासकर कुछ टॉपिक जैसे कि रिलीजन, कास्ट, सेक्सुअलिटी, वल्गरिटी, ऐसे जो सेंसिटिव टॉपिक्स ना, इनके ऊपर कभी भी बहस मत करना। और अपने मतलब ये ओपिनियन मत जानना कि मेरा ये मानना है, मेरा ये मानना है, वो अंकल्स की तरह है ना। प्लीज ट्राई टू अवॉइड दिस। तो यही है प्रिंसिपल वन ऑफ दिस बुक। द ओनली बुक नहीं, सॉरी, दिस सेक्शन, the only one way to get the best of an argument is to avoid it as much as you can. Moving ahead to principle 2, a sure way of making enemies and how to avoid it. दुश्मन बनाने का आसान तरीका, निश्चित तरीका, और उसे कैसे इग्नोर करें। तो ये चैप्टर 2 का प्रिंसिपल 2 जो है वो क्या कहना चाहता है, पहले प्रिंसिपल 2 को पढ़ते हैं। प्रिंसिपल 2 कह रहा है, सो रेस्पेक्ट फॉर अदर पर्सनल ओपिनियन, नेवर से यू आर रॉन्ग। ओके, बहुत सारे लोगों को ये आदत होती है कि वो क्या करते हैं ना, हर चीज़ में अपना ज्ञान फैलते हैं कि भाई तू ये गलत कर रहा है, तू वो गलत कर रहा है, तू इसे ऐसे कर, तू इसे वैसे कर। उनके अंदर एक ईगो होता है जो कि मेरे अंदर भी है, पर मैंने अभी उस ईगो को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर लिया है। उनके अंदर ही ईगो होता है कि मुझे बताना पड़ेगा क्या सही है, मैं एकदम परफेक्शनिज्म की मूर्त हूँ, ऐसा इनके अंदर ईगो होता है। तो वो हर चीज़ के अंदर अपनी टांग घुसाते हैं। लेकिन आप ना कभी एजुकेटेड सक्सेसफुल लोगों को बात करते हुए देखना। एजुकेटेड से मेरा मतलब एलविश यादव नहीं, इसलिए मैंने एजुकेटेड बोला, ठीक है। वो जब बात करते तो नोटिस करना कि वो कितना ज़्यादा सामने वाले की बात को रेस्पेक्ट देते हैं, उनके आइडियाज़, उनके मोरल, उनके पर्सपेक्टिव को कितना ज़्यादा रेस्पेक्ट देते हैं। लेकिन हम जो नॉर्मल लोग बात कर रहे होते ना, नॉर्मल लोग, तो वो हम बिल्कुल भी रेस्पेक्ट देते ही नहीं। हमको बस लगता है हम ही सही है, सामने वाला तो मूर्ख है, ये हमें लगता है। और यही माइंडसेट है जो कि हमें बहुत ज़्यादा पीछे रखता है। कई बार क्या होता है ना कि हम मतलब, मेरे को ये बात पता है क्योंकि मैंने बहुत बार ट्राई किया है। हम चाह रहे होते हैं कि हम सामने वाले का थोड़ा सा भला कर दे, है ना, कि कोई वो काम गलत कर रहा हो तो उसे हम बता देते हैं, पर हम कभी कभी ना इसके एक्सट्रीम में चले जाते हैं, तो वो बंदा परेशान हो जाता है। फिर वो मतलब हम मजाक बन के रह जाते हैं कि हर बात पे ज्ञान देना है, मार साहब टीचर, इस टाइप से। तो एक बात को हमेशा ध्यान रखना, ये भी इस बुक का स्टेटमेंट है जो कि मुझे दी बेस्ट स्टेटमेंट लगा इस बुक का, जो कि है हाँ, बी वाइजर देन अदर पीपल इफ यू कैन, बट डू नॉट टेल देम सो, कि दूसरों से समझदार बनो पर उन्हें ये बात बोलना मत। लेकिन हम ऐसा नहीं करते, हम हर चीज़ में अपनी टांग घुसाते हैं, हम ज्ञानू बन जाते हैं। सोनू निगम ने ये बात बोली थी कि जो बिना हमारे बोले भी हमें एडवाइस देते तो वो ये कहलाते हैं, ठीक है।
तो नेवर बी दिस काइंड ऑफ गाय, और जो भी आप हो इस तरीके का इंसान कभी मत बनना। जब तक कोई आगे होके ना पूछे कि भाई तेरा इस चीज़ में क्या मानना है, या ये चीज़ मैं गलत करूँ तो मैं क्या करूँ, तब तक अपना पर्सपेक्टिव उसके अंदर मत घुसाना। और सबसे बेस्ट, अगर आपको कोई बात बतानी हो तो स्टार्ट विद दिस, कि शायद मैं गलत हो सकता हूँ, पर मुझे ये लगता है कि जब आप ये करते हो ना, तो ट्रस्ट मी, इससे ना आप एक अलग लेवल की रिस्पेक्ट बनाते हो। क्यों? क्योंकि इससे सामने वाले इंसान को लगेगा, अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि मैं गलत हो सकता हूँ, तो सामने वाला भी सोचेगा हाँ शायद मैं भी गलत हो सकता हूँ। और अगर सामने वाले को लगता है कि आप उससे ज़्यादा समझदार हो, फिर भी आप ये कह के स्टार्ट कर रहे हो, इस पोलाइट वे में स्टार्ट कर रहे हो कि मैं शायद गलत हो सकता हूँ, तो ये एक इंसेंट लेवल ऑफ रिस्पेक्ट बनाता है सामने वाले के दिमाग में। लेकिन हम ऐसा नहीं करते, एंड दैट इज़ अ सैड पार्ट ऑफ लाइफ। तो इन दो बातों का ध्यान रखना, कि कभी आर्ग्यू मत करना, सामने वाले के पर्सपेक्टिव को लेके रेस्पेक्ट को शो करना। ओके, अगर यहाँ तक ये वीडियो छोटा होगा तो मैं प्रिंसिपल थर्ड को कवर करूँगा बाद में, वरना दैट इज फॉर टुडे गाइस। आशिकी बाजी है ताश की।